दोस्तों 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग, ये दो लोगों का ऐसा पागलपन है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इसके आफ्टर शॉक्स बेइंतहा ख़तरनाक हैं और इसके जो असरात होंगे वो पूरी दुनिया पे, गरीब से लेके अमीर तक, ये पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी। लेकिन ऐसे में ही कुछ लोगों ने बहुत माल बनाया है। किन लोगों ने माल बनाया है, ये एक पूरी रिपोर्ट है। ये पूरा तजिया पेश किया है शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने। चलें पहले इनकी ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाए तो क्या बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल और गैस की सप्लाई और कीमतों का मसला फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा और कीमतें फ़ौरन ही जंग से पहले वाली सतह पर चली जाएंगी? क्योंकि इस वक्त दुनिया को महंगाई के साथ साथ तेल, गैस, खाद, यहाँ तक के सर्किट बोर्ड्स के रॉ मटेरियल की भी कमी का सामना है। देखिए दोस्तों, कितनी चीज़ों की कमी का सामना है। ब्लू बे एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मार्क डाउडिंग का कहना है कि अगर एक महीने में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला हल ना हुआ तो पूरे यूरोप को रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। ईरान जंग की वजह से बरतानिया के रिटेलर्स ने सेल्स में 40 साल की बदतरीन गिरावट रिपोर्ट की है। हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक 55% अमरीकी ये समझते हैं कि उनके माली हालात मुसलसल बिगड़ रहे हैं और ये 25 साल की बुलंद तरीन सतह है। क्योंकि ईरान जंग के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों ने अमरीकी आवाम पर महंगाई के बोझ में इजाफा कर दिया है। न्यूजीलैंड में ईरान जंग की वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 3 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच गया है, क्योंकि मईशत के स्लो डाउन होने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई अप्रैल के महीने में डबल डिजिट में दाखिल हो गई है और 10.9% की सतह पर पहुंच गई है। मई में ये बहुत बड़ा डिजिट है ये। स्टेट बैंक ने शराय सूद पहले ही 1% बढ़ाकर 11.5% कर दी है। और अगर अमेरिका और ईरान की डील ना हुई तो महंगाई और शराय सूद दोनों के बढ़ने और मुल्क की मुआशी तरक्की कम होने का खदशा मौजूद है। और इस सब में कमा कौन रहा है? दुनिया भर की तेल की कंपनियां। बरतानवी अखबार गार्डियन की इस खबर के मुताबिक दुनिया की टॉप 100 ऑयल एंड गैस कंपनीज ने ईरान जंग शुरू होने के बाद हर घंटे में $30 मिलियन यानी $3 करोड़ इजाफी मुनाफा कमाया है। हर घंटे में। ये देखें आप जरा, सिर्फ मार्च के महीने में $23 अरब का मुनाफा कमाया है। और कल जंग खत्म हो भी जाए तो भी तेल और गैस की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर आने में महीनों लग जाएंगी। और अगर कीमतें $100 फी बैरल्स पर रहीं तो ये कंपनियां इस साल के आखिर तक $234 अरब का मुनाफा कमा लेंगी। और ये पैसा निकलेगा दुनिया भर की आवाम की जेब से, जो महंगा तेल खरीदेंगे, महंगी गैस खरीदेंगे, महंगे टिकट खरीदेंगे और महंगी बिजली और खाने पीने की अशिया खरीदेंगे। और नाजरीन, इसके खतरात बढ़ते जा रहे हैं कि यूरोपीय और कुछ एशियाई ममालिक की एयरलाइंस के पास गर्मियों की छुट्टियों में अपने जहाज़ उड़ाने के लिए वाफिर मिकदार में तेल ही नहीं होगा। बड़ी बड़ी एयरलाइंस अभी से गर्मियों के लिए अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करने का ऐलान कर चुकी हैं। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह फातेह ब्रोल ने कह दिया है कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट का सामना है। जबकि गोल्डमैन सैक्स ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से इस साल के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों की फोरकास्ट में इजाफा कर दिया है। क्योंकि इस वक्त गल्फ ममालिक अपनी रोज़ाना की सप्लाई में से 1.45 करोड़ बैरल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मुख्तलिफ ममालिक अपनी इन्वेंट्रीज में से रोज़ाना 1.20 करोड़ तक इस्तेमाल कर रहे हैं। और नाजरीन, ईरान जंग का ख़त्म होना पूरी दुनिया की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये जंग दुनिया भर में 3 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल देगी। दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी का बहरान आने का खदशा है, क्योंकि इस वक्त ऐसे में हमारे मुल्क का क्या होगा, ये बात सोचने वाली है। खतरा मंडला रहा है जिसके खतरात अमेरिका के लिए शायद इतने नहीं हैं जितने दुनिया के दीगर ममालिक के लिए हैं। और शायद इसीलिए सदर ट्रम्प नेवल ब्लॉकेड किए बैठे हैं। अमेरिका तेल की पैदावार में खुद कफील है, मगर यूरोपीय ममालिक, चीन और एशिया के दीगर ममालिक नहीं हैं। और जब से ईरान जंग शुरू हुई है उस वक्त से 60 दिन में $60 अरब की मालियत का तेल मार्केट में नहीं आ सका है। यानी तकरीबन 60 करोड़ बैरल्स तेल की पैदावार ही नहीं हुई है। या फिर गैप बहुत बड़ा है। ये गैप समझे कि इस गैप का हो क्या रहा है, पर फंसा हुआ है। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल ट्रेडिंग फर्म विटोल के सरबराह रसल हार्डी ने यह तनबीह की है कि अगर कल को जंग खत्म हो भी जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बहाल कर भी दी जाए तो भी इस जंग की वजह से मार्केट्स 1 अरब बैरल्स क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की मद में खो चुकी होंगी। रसल हार्डी का ये भी कहना है कि ये उनके 40 साल करियर की सबसे बड़ी ऑयल डिस्ट्रप्शन है। और 90 की दहाई में जो इराक के कुवैत पर हमले के नतीजे में ऑयल शॉक आया था,
वो आज के मुकाबले में बहुत छोटा है। और 1 अरब बैरल्स का मतलब है कि पूरी दुनिया जितना तेल 10 दिन में इस्तेमाल करती है, वो मार्केट से गायब हो गया है। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए जंगबंदी के बाद भी वक्त दरकार होगा। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह फातेह बरोल का ये भी कहना है कि यूरोपीय एयरलाइंस के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बाकी रह गया। अगर जंग ना रुकी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ना खुली या फिर किसी मुतबादिल जरिए से इन एयरलाइंस को जेट फ्यूल ना मिला, तो फिर जून में एक तरफ छुट्टियां शुरू होंगी तो दूसरी तरफ फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही होंगी, क्योंकि जहाज़ों को उड़ाने के लिए ईंधन ही नहीं होगा। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने मई और अक्टूबर के दरमियान अपनी 20,000 फ़्लाइट्स कैंसिल करने का ऐलान भी कर दिया है ताकि तेल की बचत की जा सके। इन 20,000 फ़्लाइट से 40,000 टन तेल की बचत होगी। इस हफ्ते भी लुफ्थांसा 150 फ़्लाइट्स कैंसिल कर चुकी है। हांगकांग की कैथे पैसिफिक, मलाइशिया की एयर एशिया, अमेरिका की डेल्टा एयर और इसके अलावा एयर न्यूजीलैंड मुतादिद ऐसे रूट्स पर फ्लाइट्स ना उड़ाने का ऐलान कर चुकी हैं जहां नुकसान होता है। जबकि ईजी जेट और वर्जिन अटलांटिक जैसी एयरलाइंस ऐलान कर रही हैं कि इस साल वो नुकसान में जाएंगी, यानी मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। भारतीय एयरलाइंस ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया है कि अगर ईंधन की कीमतें कम ना की गई तो वो अपने ऑपरेशंस बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। जबकि जापानी एयरलाइंस ने अपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की फ्लाइट्स के लिए फ्यूल सरचार्ज $182 से बढ़ाकर $350 यानी तकरीबन डबल कर दिया है। और साउथ कोरियन एयरलाइंस ने भी फ्यूल सरचार्ज 80% इजाफे के साथ $383 कर दिया है। और न्यूयॉर्क से रिटर्न फ्लाइट के लिए सिर्फ एक टिकट पर यह सरचार्ज $680 होगा। जबकि हांगकांग की कैथे पैसिफिक ने फ्यूल सरचार्ज $400 तक कर दिया है। और मलेशिया की बजट एयरलाइन एयर एशिया ने किराए में 40% इजाफा कर दिया है। दोस्तों, क्या होगा दुनिया का इन दो पागलों की वजह से? 2026 के लिए अपनी फाइनेंशियल गाइडेंस ही मुअत्तल कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास एयरवेज और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फ्लाइट्स कम कर दी हैं और ये कमी तीसरी तिमाही तक जा सकती है। जबकि ईरान जंग के बाद पाकिस्तान में एयरलाइंस को एक तरफ महंगे जेट फ्यूल का सामना है तो दूसरी तरफ कम पैसेंजर ट्रैफिक का भी सामना है। पैसेंजर नहीं है पाकिस्तान के, ये भी बड़ा मसला है पाकिस्तान में। बहुत कम मुसाफिर सफर कर रहे हैं। और मसला यह है कि तज्जियाकारों का मानना है कि अगर आज जंग रुक भी जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल भी जाए, तब भी तेल की सप्लाई में शॉक के आफ्टर शॉक्स आने वाले दिनों में भी नजर आएंगे। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह का कहना है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका के गरीब ममालिक होंगे, मगर अमीर और गरीब तमाम ममालिक ही मुतासिर होंगे। क्योंकि मुतासिर सारे होंगे, ये बड़ी अहम बात है। सबसे बड़ी बात 50 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट से गायब होने का मतलब है कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस 10 हफ्ते तक जितना तेल इस्तेमाल करती हैं उनकी सप्लाई मार्केट से निकल गई। या फिर 50 करोड़ बैरल्स का यह भी मतलब है कि पूरी दुनिया की कारें 11 दिन तक बिल्कुल सफर ना करें तो इतना तेल। या फिर दुनिया भर की मईशतों में इंडस्ट्री, पावर जनरेशन और दीगर इस्तेमाल के लिए 5 दिन बिल्कुल भी तेल दस्तयाब ना हो तो वो 50 करोड़ बैरल्स होगा। इसके अलावा 50 करोड़ बैरल्स का यह भी मतलब है नाजरीन कि अमेरिका की पूरी 1 महीने की तेल की डिमांड या फिर पूरे यूरोप की 1 महीने से भी ज़्यादा की तेल की डिमांड अगर मजीद आगे बढ़े तो 50 करोड़ बैरल्स का मतलब है अमेरिकी मिलिट्री की तकरीबन 6 साल की तेल की खपत यानी कंजप्शन। क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे ज़्यादा तेल कंज्यूम करने वाली मिलिट्री है, वो रॉयटर्स के मुताबिक सालाना 8 करोड़ बैरल्स तेल इस्तेमाल करती है। और ईरान जंग के इब्तिदाई 50 दिनों में ही 50 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट से गायब हो गया। मतलब जितना अमेरिकी मिलिट्री 6 साल में तेल इस्तेमाल करती, इतना तेल मार्केट से गायब हो गया। और मजीद ये कि 50 करोड़ बैरल्स का मतलब है कि दुनिया भर की शिपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला 4 महीने का तेल गायब हो गया। केपलर डेटा के मुताबिक हवाई जहाज़ में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की एक्सपोर्ट्स फरवरी में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान की तरफ से 19.6 मिलियन बैरल्स थीं, जो जंग शुरू होने के बाद मार्च में सिर्फ 4.1 मिलियन बैरल्स पर आ गई। यानी रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से सिर्फ 41 लाख बैरल्स पर आ गई। और ये तेल की कमी इतनी है कि जितना तेल न्यूयॉर्क और लंदन के दरमियान फ्लाइट्स के 20,000 राउंड ट्रिप में इस्तेमाल होता है। जबकि दुनिया भर के ममालिक के पास जो तेल की इन्वेंट्रीज थी उनमें 8.5 करोड़ बैरल्स की कमी आ चुकी है। और अप्रैल में तेल की पैदावार में योमिया कमी 1 करोड़ 20 लाख बैरल्स तक पहुंच गई है। इसलिए तज्जियाकारों का मानना है कि जंग ख़त्म होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने के बावजूद तेल की कीमतें सप्लाई के मामलात जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस आने में महीनों लग सकते हैं। और वो इसलिए नाजरीन क्योंकि जिन ममालिक ने अपनी इन्वेंट्रीज इस्तेमाल की हैं वो वापस अपनी इन्वेंट्रीज में इजाफा करेंगे। जो बहरी जहाज़ गल्फ ममालिक से तेल लेने के बजाय अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लेने चले गए, उन्हें अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लेने और ऑफलोड करके वापस आने में उस वक्त से दुगना
या उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा जितना गल्फ ममालिक से तेल लाने में लगता है। और खर्चा। रिपोर्ट के मुताबिक इराक और कुवैत की हैवी क्रूड ऑयल फील्ड्स को नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल्स पर वापस आने में 4 से 5 माह लग जाएंगे, जबकि कतर के रास लफान LNG कॉम्प्लेक्स को जो ईरानी स्ट्राइक से नुकसान पहुंचा था उसकी मरम्मत में सालों लग जाएंगे, यानी एक अरसा लगेगा। सूरत हाल 28 फरवरी से पहले जैसी होने में। और नाज़रीन, अभी ईरान जंग के असरात खाने पीने की अशिया पर दोस्तों महंगी देखिए, सारी रिपोर्ट आपने सुनी होगी, लेकिन ये कोई मामूली काम तो हुआ नहीं है जो इन दो बेवकूफ़ों ने किया है। देखिए, सारा जो झगड़ा अब दुनिया में चल रहा है ना, वो तेल का चल रहा है। और तेल एक ऐसी शहरक बन गई है पूरी दुनिया के लिए, हर मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी तस्वुर हो रहा है। यानी कि आप ये समझें, खाने से लेके ना और एंजॉय तक तमाम का तमाम जो ढांचा है ना, वो टिका हुआ है तेल के ऊपर। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो ममालिक पहले ही गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं या कर्ज़ों में जा रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा। सबसे अहम बात यह है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कर्ज़ों पे चलता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी ममालिक हैं जो टोटल कर्ज़ों पे ही डिपेंड करते हैं, तो उनका क्या बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि आज पाकिस्तान में अगर हम देखें 406 रुपये लीटर तकरीबन पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन ये खाली पेट्रोल की हद तक नहीं है, इसके अलावा जो और अखराजात जो इससे मुंसलिक हैं वो हर चीज़ बढ़ गई है। यानी कि ये जो जंग है एक आम आदमी से लेके और अपर क्लास तक सबको मुतासिर करेगी।